नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार के बक्सर में आज बड़ा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान युवा चेतना के सुप्रीमो रोहित कुमार सिंह ने आरजेडी के सांसद के सामने ही लालू यादव और मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा, परिवारवाद पर आरोप लगाया, हिटलर शाही तक की बात कही। क्या कुछ कह रहे हैं रोहित कुमार सिंह, युवा चेतना के सुप्रीमो, पहले आप वो सुनिए। आज देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री युवा वर्ग सामाजिक न्याय आंदोलन के अगुवा रहे और भारतीय राजनीति में परिवारवाद के धूल विरोधी रहे। परम श्रद्धे स्वर्गीय चंद्रशेखर पुण्यतिथि समारोह में मंचस्थ आदि गुरु शंकराचार्य और पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज के विचारों के प्रतिपादक पूज्य संत पूज्यपाद स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज, जिस महान व्यक्ति के अगुवाई में यह पुण्य समारोह आहूत है, ऐसे हम सबों के अभिभावक और ताउम्र स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के बलिया लोकसभा क्षेत्र में संसदीय प्रतिनिधि रहे आदरणीय कुंवर कमलेश सिंह, बक्सर लोकसभा क्षेत्र के सांसद, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और आदरणीय स्वर्गीय सच्चिदानंद सिंह जी और माननीय जगदानंद जी के विरासत के प्रतिनिधि भाई सुधाकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश भवन जी, वाल्मीकि त्रिपाठी जी, वादी जी चल गए नहीं बोल के बताइए, आप चले गए। आदरणीय वाल्मीकि त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता भाई शेषनाथ यादव जी, श्रीमती पिंकी पाठक जी, बहन वंदना भगत जी, शशांक उपाध्याय जी, रियाजुद्दीन राजू जी, मेरे मित्र सोनू मिश्रा जी, आदरणीय बक्सरी जी, परशुराम तत्वा जी, जितेंद्र राय जी नरही के हम लोगों के साथी हैं, आदरणीय जितेंद्र जी, आदरणीय भाई बंती शाही जी, आदरणीय संजय सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष युवा जनता दल यू, हम सेकुलर के अध्यक्ष कुछ देर पहले दिख रहे थे भाई ऋषि राय जी, आदरणीय विंध्याचल जी, हमारे अभिभावक और लखीसराय की धरती से आने वाले स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के अनन्य भक्त रहे रामानुजदा, अमरिंदर भाई मंच पे दिख रहे हैं, आदरणीय बलिया से आए हुए अनिल सिंह जी, विंध्याचल बाबू, आदरणीय मोहन बाबू, डॉक्टर अनीता जी, रियाजुद्दीन राजू साहब, नीचे बैठे नौजवान साथी, वरिष्ठगण, माताएं, बहनें, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण और विभिन्न राजनीतिक दलों के सभी सम्मानित साथीगण। देखिए, आदरणीय सुनीलन जी ने बड़ी अच्छी बात कही। आदरणीय चंद्रशेखर जी होते तो कहाँ होते? अरे भाई, आदरणीय चंद्रशेखर जी होते तो सबसे पहले देश के साथ होते। विदेश में जाकर के देश की बखिया उधेड़ने का काम आदरणीय चंद्रशेखर जी नहीं करते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को आगे बढ़ाने वाले स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने ताउम्र भारतीय राजनीति में परिवारवाद का दीमक कोई बड़ा प्रारूप न ले, इसके लिए आजीवन संघर्ष किया। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी चाहते तो उनके दो लड़के थे, दोनों में से कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से या देश के किसी भी प्रदेश से सांसद हो जाता। जब बिहार और उत्तर प्रदेश के नेताओं ने आदरणीय चंद्रशेखर जी के पास जाकर अपने किए हुए कुकर्म को सर्टिफाई कराने के लिए उनकी संतानों को राजनीति में आगे लाने का प्रस्ताव दिया, आदरणीय जितेंद्र जी बैठे हैं। जब अपने परिवारवादी कुकर्मों को छिपाने के प्रस्ताव को आदरणीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के जीते जिंदगी अनुमोदित कराकर अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए उनके सुपुत्रों को भारतीय राजनीति में संसद के दरवाजे में भेजने का प्रयास किया, स्वर्गीय चंद्रशेखर ने उसका खंडन करने का काम किया। चंद्रशेखर होते तो आज परिवारवादी पिया बरगद का पेड़ नहीं होता और हमारे जैसे आम साधारण नौजवान भारतीय राजनीति में सूद पुत्र की श्रृंखला में अपने आप को नहीं पाते। चंद्रशेखर होते तो शायद ये हो। भाई बंती साहिब बैठे हैं, वंदना बैठी हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण बैठे हैं। आज जब हम स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को याद कर रहे हैं तो उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय दूजा देवी जी को याद करना पड़ेगा। एच एन शर्मा ने कई संस्मरणों में मुझे बताया और मैं तो आदरणीय अशोक पाठक जी आ रहे हैं, बलिया की पवित्र धरती के सपूत हैं, स्वर्गीय बच्चा पाठक जी के भतीजा हैं। एच एन शर्मा जी ने कई संस्मरणों में बताया और मैं तो उस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं जिसने जब चंद्रशेखर जी को तिलक लगाया उसके कुछ ही महीनों के बाद चंद्रशेखर जी भारत के प्रधानमंत्री बने महाराजगंज से।
हमारे घर से पारिवारिक रिश्ता रहा है स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का। मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे चाचा चंद्रशेखर जी के उस चुनाव में मुख्य भूमिका में रहे हैं। कमलेश बाबू इस बात को जानते हैं। क्या कमलेश बाबू आप आए हैं ना महाराजगंज में? एचएन शर्मा जी जानते हैं। आज हम लोगों को स्वर्गीय दूजा देवी जी को भी याद करना होगा। जब चंद्रशेखर जी जेल चले गए लोकतंत्र बचाओ आंदोलन में, उस समय की तत्कालीन स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र जो संजय गांधी जी का परिवारवादी रथ हिटलर की तरह चल गया था, जब एचएन शर्मा जा रहे थे स्वर्गीय चंद्रशेखर जी से जेल में मिलने, आदरणीय बैजू राय बैठे हैं। चंद्रशेखर जी के कट्टर समर्थक थे। बलिया में मालदेपुर मोड़ पे, हेमतपुर गांव में या प्राण में जब भी चंद्रशेखर जी जाते थे तो रथ को हाँकने का काम लोकतंत्र सेनानी बैजू राय करते थे। जब एचएन शर्मा जेल में जा रहे थे चंद्रशेखर जी से मिलने, उन्होंने परम श्रद्धेय स्वर्गीय दूजा देवी जी से आग्रह किया। ये किताबों में ये विवरण है। उन्होंने आग्रह किया रउलो चलिए चंद्रशेखर जी से मिले। स्वर्गीय दूजा देवी ने कहा शेर के पिंजरा में देखे जाएं। स्वर्गीय दूजा देवी ने कहा कि शेर को पिंजरा में देखने जाएं। तो फिर शर्मा जी ने कहा कुछ कह देवे के बाद कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, क्षमा कीजिएगा, मैं इंदिरा जी के ऊपर या कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। जो यथार्थ है, जो सत्य है, वो तो बोलना पड़ेगा। दूजा देवी जी ने कहा कह दिया जाके साहब से एकर लाज रखी है। एकर मतलब है सिनुरा के हमारा मांग में जो लड़की लागल बा एकर लाज रखी है। आप कह दिया कि इनिरवा से समझौता ना करी है। जितना दिन जेल में रहे के बाद रही है इनिरवा से समझौता ना करी। वो ताकत थी, वो शक्ति थी, वो माता पारंबा के रूप में स्वर्गीय चंद्रशेखर के पीछे दूजा देवी का त्याग और तपस्या था, जिसने इब्राहिम पट्टी के गरीब परिवार, किसान परिवार में जन्मे, आपकी तरह मेरी तरह 2 आंख, 2 हाथ, 2 पांव, 32 दांत, 1 जीभ, 2 किडनी, 1 लीवर, 1 हृदय, 1 एलिमेंट्री कैनाल, 1 पैंक्रियाज, 1 इंटेस्टाइन वाले चंद्रशेखर को इब्राहिम पट्टी के चंद्रशेखर से भारत का युवा के चंद्रशेखर बना दिया। वो भाव था, वो व्यक्तित्व था, वो व्यापकता थी, वो विशालता थी। पूज्य स्वामी जी बैठे हैं। संत का कोई गांव नहीं होता है। इनके गांव में रहकर आदरणीय कमलेश जी बैठे हैं। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने गौरी शंकर राय और उस गांव के वासुदेव राय, ये किताबों में लिखा हुआ है। वासुदेव राय जी के घर में एक मित्र के भाव में रह के स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने बलिया के डीवी कॉलेज में अपनी पढ़ाई की। आदरणीय अशोक पाठक जी बैठे हैं। बलिया के काफी संख्या में लोग बैठे हैं। आदरणीय अनिल सिंह जी बैठे हैं। पीछे भाई विनोद राय जी भी दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। चंद्रशेखर एक विचार है, चंद्रशेखर एक व्यक्तित्व है, चंद्रशेखर एक यज्ञ है, चंद्रशेखर एक तपस्या है, चंद्रशेखर बलिदान है, चंद्रशेखर त्याग है। चंद्रशेखर के व्यक्तित्व को देश काल परिस्थिति खड़ा करके आप मोहर थोड़े मरवा दीजिएगा। ये अध्यक्ष जी होते तो कहां खड़ा होते? अरे आप कहते तो टैक्सी स्टैंड पर खड़ा हो जाते, आप कहते तो बस के चौराहे पर खड़ा हो जाते, आप कहते तो फुटपाथ पे खड़ा हो जाते। चंद्रशेखर जहां खड़े होते वहां देश खड़ा होता, और चंद्रशेखर वहां खड़े होते जहां देश का मिजाज खड़ा होता। और देश का मिजाज खड़ा है सत्य के साथ, संघर्ष के साथ, त्याग के साथ, तपस्या के साथ। ये कोई राजनीति का मंच नहीं है, और मैं राजनीति की प्रचार करने वाली बातों को भी आपके सामने नहीं रख रहा। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग यहाँ बैठे हैं, हर वर्ग के लोग बैठे हैं। चंद्रशेखर होते तो अपना प्रवचन सुना के मीटिंग में नहीं चले जाते, शुरुआत करते तो अंत करते। ये थे चंद्रशेखर। ये नहीं थे कि आई वाने भींग चल गई टहल। ये चंद्रशेखर नहीं थे। हम जैसे साधारण परिवार में जन्म लेने वाले हम नौजवानों का अगर कोई हीरो है तो चंद्रशेखर है, बोलने में कोई गुरेज नहीं है। रामानुज बाबू बैठे हैं, लखीसराय के रहने वाले हैं, जाति के भूमिहार हैं, वर्ष
2000 के आसपास इनके ऊपर उस समय की तत्कालीन सरकार ने यातनाएं बरसाना शुरू कर दिया। बैठे हैं रामानंद, खड़ा हो जाइए, अरे आइए मंच पर आइए, नीचे का बैठे, आइए ऊपर, अरे आइए ना जी, लखीसराय के वीर पुत्र हैं आप, आइए ऊपर। रामानंद बाबू खड़े हैं। ये कहानी रामानुज शर्मा ने मुझे नहीं बताया, ये कहानी मुझे अरवल पुरथा लाड़ी के रहने वाले अंजनी राजू ने बताया। इसको एक बार पालीगंज में चुनाव लड़ाने का काम स्वर्गीय चंद्रशेखर ने किया। उस समय की तत्कालीन सरकार ने लगा कि रामानुज बाबू को इनका 32 दांत कबार के इनका जीव उखाड़ के पटना के गुलमी घाट के गंगा जी में डाल दे। उस समय की सरकार, मैं सरकार का नाम नहीं लूंगा, रामानुज बाबू बेचारे कमजोर आदमी, कमजोर वर्ग के आदमी कांप गए। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को पता चला, देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इनके गांव का कार्यक्रम बनाया। क्या रामानुज का गलत की सही, इनके दरवाजे पर आए और इनके दरवाजे के असोरा में सो गए। और जब डीएम को पता चला कि भारत का भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उस समय की तत्कालीन सरकार के नेता का राजनीतिक गुरु बढ़िया से उनका रिश्ता था, जयंती होता जब पता चला तो दौड़े दौड़े डीएम, एसपी, कमिश्नर सब रामानंद दा के घर पहुंच गया। जिसको पुलिस खोज रही थी उसके घर पुलिस फूल माला लेके पहुंच गया। तो जो लोग चंद्रशेखर को जातिवादी कहते होंगे, जातिवादी समझते होंगे, वो देश विरोधी होंगे, विचार विरोधी होंगे, व्यक्तित्व विरोधी होंगे, राष्ट्र विरोधी होंगे, बिहार विरोधी होंगे। चंद्रशेखर सबके थे, सब चंद्रशेखर का था। उसका उदाहरण रामानंद दा मुझे दिख गए। मेरी कोई मंशा नहीं थी किसी जाति की बात करने, किसी सरकार के बारे में कोई उल्लेख को आपके समक्ष रखने की। मैं तो बहुत कम आयु का लड़का हूं, 36 साल मेरी आयु है। एक बार 2003 में स्वर्गीय चंद्रशेखर जी से चलते फिरते दूर से मिलने का अवसर मिल गया। तो जब डीएमएसपी पहुंचा रामानुज बाबू के यहाँ, तो चंद्रशेखर जी ने कहा, रामानुज मेरा छोटा भाई है, भतीजा है, ध्यान रखिए। यह विचार था चंद्रशेखर का अपने लोगों के लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी व्यवहार का हो, किसी विचार का हो, किसी प्रदेश का हो, किसी प्रकल्प को चलाने वाला हो। चंद्रशेखर के साथ अगर उसका जुड़ाव था तो चंद्रशेखर उसके लिए 24 घंटा 365 दिन मिनट के 7 सेकंड खड़े रहते थे। इस विचार ने चंद्रशेखर को इब्राहिम पट्टी के गांव से निकालकर देश का नेता बनाया, अंतर्राष्ट्रीय नेता बनाया। और देखिए चंद्रशेखर जी नेताओं ने जिन विचारों को लेकर चलने का काम किया, उन विचारों के साथ उनको सदमुक्ति मिलने का काम हुआ। देश की राजनीति में परिवारवाद का धूल विरोधी, परिवारवाद के खिलाफ मुखर आवाज के रूप में कोई व्यक्तित्व खड़ा था, तो उस महान तपस्वी, महापराक्रमी योद्धा, महायोद्धा का नाम बलिया के वीर नृत्य का सपूत, बागी बलिया का प्रतिनिधि, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों का प्रतिपादक, हमारे जैसे नौजवानों का हीरो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर थे और कोई नहीं। जब प्रधानमंत्री के पद को फुटबॉल की तरह मार दिया स्वर्गीय चंद्रशेखर ने और पत्रकारों ने पूछ दिया अब क्या कीजिएगा, इस्तीफा देके उतरे रायसीना से। अब पत्रकार मित्रों ने पूछ दिया कि अब क्या कीजिएगा, तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि एवरेस्ट पर लोग झंडा फहराने जाते हैं, झंडा फहराने के बाद नीचे उतरते हैं, देश का प्रधानमंत्री बना, अब अपने गांव इब्राहिम पट्टी जा रहा। ये मुखरता, ये व्यापकता, ये वासपतुता, ये जनमानस के प्रति समर्पण, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, देश के कण कण के प्रति, देश के जन जन के प्रति, जो दर्शन, जो विचार, जो व्यापकता, जो विशालता, जो विषम परिस्थितियों में निर्णय लेने की अकाट्य क्षमता किसी नेता में थी, किसी नेतृत्व में थी, तो उस नेता, उस नेतृत्व, उस व्यक्ति का नाम सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर था, उसके अलावा कुछ नहीं। कई वक्ताओं को बोलना है, आदरणीय सांसद जी को बोलना है, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष को हम लोगों को सुनना है, परम पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज को सुनना है। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे। चंद्रशेखर जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में पत्तियां
पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम मुझ पर बेवफाई का है। कलियों को रंग डाला जिसने अपने हाथों से, वही दावा करे है इस चमन की रहनुमाई का, वही दावा करे है इस चमन की रहनुमाई का। दोनों हाथ उठाइए और नाभि से जोड़ लगाइए और बोलिए, स्वर्गीय चंद्रशेखर अमर रहे। इतना जोर से धीरे बोला तो विजय घाट पर चंद्रशेखर जी के समाधि तक आवाज ना जाए। और भारत रत्न दिलाना है, हम तो धरना पर बैठे थे, बलिया के काफी लोग बैठे हुए हैं। बोलिए दोनों हाथ उठा के, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी अमर रहे, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी अमर रहे। और बोलिए, भारत महतारी की, भारत महतारी की, भारत महतारी की। जय हिंद, जय भारत, जय बक्सर, जय बिहार और जय युवा शक्ति, जय चंद्रशेखर। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, किस तरीके से निशाना बोला है, कई बातें कही हैं और लालू यादव और मुलायम सिंह यादव पर परिवारवाद का भी आरोप लगाया है और कई बातें कही हैं। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक, धन्यवाद।